जी, इससे नहीं काम कंट्रोल चलेगा, नहीं होगा। यू हैव टू फाइंड रियल सॉल्यूशंस। ये ना डक्का मार दो, अंदर कर दो, डिसअपेयर कर दो, ठप्पा ला दो, ये जमाने खत्म हो रहे हैं। तो इसका मतलब है अब खिसियानी बिल्ली खंबा नोच रही है, इसके अलावा कुछ बचा ही नहीं आपके पास। शरीफी वो कॉन्टिन्यूअली मैसेजिंग कर रहे हैं भारत को, हम बात करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। वो कह रहे हैं हम नहीं बात करना चाहते। देखिए, मुल्क एक दूसरे को चांस देते हैं। हमें नहीं चाहिए जी 370 कुछ नहीं, हमें आप इलेक्शन में जाने दें, हम इलेक्शन लड़ेंगे इस मुल्क में, हम जनाब बिल्कुल अच्छे बच्चों की तरह रहेंगे। आपके जो बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस हैं और हुर्रियत कॉन्फ्रेंस हैं और पता नहीं कौन कौन से प्रॉक्सीज जो आपने क्रिएट की हुई थी, उन्होंने इलेक्शन को जस्टिफाई कर दिया। और प्रैक्टिकली इंडिया की कश्मीर के हवाले से जो इलेक्शन की तारीख है उसमें सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेशन इस इलेक्शन में कश्मीर वैली की तरफ से हो रही है। फैसला किया कि जो अफगानिस्तान से आए हुए गैर कानूनी घुसपैठिए हैं उनको बाहर किया जाए। अब यहाँ पर गलत पंगा ले लिया। गलत पंगा इसलिए ले लिया क्योंकि पंगा उससे ले रहे हैं जिनको कचर के रखने की ताकत रखता है। अफगानिस्तानी लोग कचर के रख देंगे। हालांकि अफगानिस्तानी उन लोगों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे क्योंकि अभी जो एग्जिस्टिंग है उन्हीं को नहीं खिला पिला पा रहा है, तो इनको कहां से करेंगे, और पाकिस्तानी इनको इधर करेंगे। तो ये दोनों के बीच में, दो पार्टन के बीच में साबुत बचाना कोई वही वाली हालत है। दो पार्टन के बीच में पिस के रह जाएंगे ये शरणार्थी लोग, और इधर पाकिस्तान अफगानिस्तान का युद्ध जो है वो भीषण हो जाएगा इसी मुद्दे को लेकर। और जो है वो आग में घी में, मतलब घी में आग डालने का काम किया है यहाँ पर, आग में घी डालने का काम जो है यहाँ पर किया। मगर एक चीज यहाँ पर और भी है, वो ये है कि कम से कम पाकिस्तानियों में इतना तो सहूर है, इतना तो इनमें अकल है कि भगा रहे हैं अफगानिस्तानियों को भारत से। रोहिंग्या को भगाने की कभी आपने ग्राउंड पर कुछ भी होता हुआ स्थिति नहीं। जो हमारे साथ खेल खेला वो न आज़ादी का खेल था, न वो जिहाद का खेल था, बल्कि वो 71 का उन्होंने हमसे बदला लिया और हमारे छोटे छोटे मासूम बच्चों को मरवाकर, हमारे छोटे छोटे बच्चों को मरवाकर इंडिया से बदला लेने की कोशिश की, क्योंकि वो इस टाइम इस हालत में नहीं है कि वो भारत के साथ जंग कर सके। तो वो छोटी मोटी ये गेमें खेलता रहता है प्रॉक्सी वार करके, ताकि भारत के अंदर बदअमनी रहे, अमन ना आए। तो ये उसका काम है। हम तो 72 रुपये पर यूनिट बिजली बिल दे रहे हैं। हम तो यहाँ मुसीबत में लगे हुए हैं, मुसीबत हमारी पीछे पड़ी हुई है। कोई ऐसा काम करें आप कि जिससे हम भी यहाँ से छूट कर आपके साथ मिल जाएं। आप ये यकीन कीजिएगा, मैं आपको 1-2 नंबर दूंगा, आप उनसे बात कीजिएगा। वो चाहते हैं कि हमें किसी तरह पाकिस्तान से छुटकारा मिले। पीओके के मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन जफर इकबाल ने कहा है कि पूरे ये जो आंदोलन हुआ है ना पीओके में, ये जितने लोग आंदोलन कर रहे थे ना, ये सब रॉ एजेंट हैं, मोदी करवा रहा है। अब इनसे मैं ये पूछता हूँ कि अगर ये रॉ एजेंट हैं और मोदी करवा रहा है तो ये तो पूरा कश्मीर ही खड़ा था ना भाई। पूरे कश्मीर के हर जिले से लाखों लोग आके मुजफ्फराबाद में खड़े हो गए। ऐसा आपको क्यों लगता है कि आपको अनइक्वली ट्रीट किया जा रहा है? इंडिया के साथ इक्वली ट्रीटमेंट की जो आपकी डिमांड है वो आपकी इसलिए है कि आप हमें श्रीलंका या बांग्लादेश की तरह ट्रीट नहीं कर सकते। ये डिमांड आपकी क्यों है कि आप में कोई ये इतना एक कोई सेंस ऑफ आप सुपीरियरिटी कह लें ज़रूर मौजूद है कि आप समझते हैं कि आप श्रीलंका और बांग्लादेश से बेहतर हैं। अब क्यों बेहतर हैं ये एक डिबेटेबल इशू है। आप उस बुनियाद पे कहते हैं कि आप हमें उनकी तरह ट्रीटमेंट ना करें। दूसरा ये कहना बाज़ाते खुद आपकी अपनी जो हेजमोनिक ख्वाहिशात हैं और टेंडेंसीज हैं उसकी रिफ्लेक्शन है। आप होते क्यों कौन है ये कहने वाले कि आप हमें बांग्लादेश की तरह ट्रीट ना करें? पाकिस्तान के बर्बादी के कारण ज़ाहिर आर्मी है, लेकिन आर्मी ने पाकिस्तान की आवाम को जो जाहिलों का गोल बनाने में सबसे फ्रंट पे जो अपने लोग रखे थे वो मौलवी थे। और मौलवियों के लिए फिर मदरसे खोले गए। मदरसा मौलवी की दुकान है, मौलवी की फैक्ट्री है। दुकान फैक्ट्री बिजनेसमैन जो होता है वो अपने यहाँ लोगों को जो काम करते हैं उनको मैनिपुलेट भी करता है, उनसे माल भी बनाता है। ये 2 लड़कियां पढ़ने के लिए रिलीजियस एजुकेशन हासिल करने जहाँ जाती थी उसने उसको अगवा करके अपने पास रखा था। रिलीजियस एजुकेशन हासिल करने के लिए कहाँ जाया जाता है?
यूनिवर्सिटी, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज वगैरह में नहीं, मदरसे में जाया जाता है। और मदरसे कितनी भयानक जगह हैं। अजीज दोस्तों, सरकारी मौलवी हमारे यहाँ बहुत हैं। अब ये जो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा है, जो इसने कहा है कि अगर इमरान खान जिंदा रहा और जेल से बाहर आ गया तो पाकिस्तान में स्टेबिलिटी नहीं आएगी, और ये फ़ौज को पता है, इसलिए वो अंदर है। हमें उसकी मजलूमियत तो नज़र आती है, मगर आप फ़ौज की मजबूरी को भी समझें। अबे साले, फ़ौज की मजबूरी लूटना, माल बनाना, इख्तियार हासिल करना है। तुम फौजी टट्टू, तुम जैसे लोगों ने फ़ौज के स्टेटमेंट को, फ़ौज की जो डिमांड है उसको आगे किया है हमेशा। इमरान खान जिंदा है तो यानी इमरान खान को मार दो, पॉलिटिशियंस को ख़त्म कर दो पाकिस्तान में। मजबूरी समझे फ़ौज की, एक हद होती है। ये मोहम्मद अली मिर्ज़ा कभी कभी ऐसी बातें कर जाता था, जैसे मोहम्मद बिन कासिम को डाकू कहा था इसने एक बार के लूटने आया था, ये वो कभी कभी अच्छी बातें कर जाता था। अब ये टोटल फ़ौज के पैरोल पे आ गया है, क्योंकि पहले एक छोटे मौलवी को जिसको कोई जानता नहीं था, मतलब आप देखेंगे कि कुरान की आयत को भी अब काना, रणजीत सिंह काना से जोड़ दिया। मजाक मजाक में खुद इनके ऊपर ब्लास्फेमी नहीं लगती जब कुरान का मजाक उड़ाएंगे, जब सब कुछ करेंगे सिर्फ इसलिए कि वो महाराजा रंजीत सिंह को बदनाम करने के लिए, उसका मजाक उड़ाने के लिए, उसका वो करने के लिए आप कुरान का वो करते हैं, तो आपके ऊपर ब्लास्फेमी नहीं लग सकती। साले ये मजहब को ऐसे मोड़ते तोड़ते हैं कि आपको मैं बता नहीं सकता। आम आदमी को किस तरह बेवकूफ बनाया जाता है। बाकी इनका कंट्रीब्यूशन क्या है आज तक। कोविड आया, एक मुसलमान देश में कोविड पे रिसर्च नहीं हो रही थी। दुनिया का 5वां आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा मुल्क पाकिस्तान में कोविड पे कहीं कोई रिसर्च ही नहीं हो रही थी वैक्सीनेशन के लिए। इवन साला प्रोटेक्टिव किट्स जो होती हैं, मास्क और ये, वो भी मंगवा रहे हैं बाहर से, वेट कर रहे हैं कि बाहर से कहीं आए। सिर्फ 1400 साल में इंडिया में करोड़ों लोग मार दिए, सिर्फ इंडिया में। बाकी आपने ईरान में, अरब वर्ल्ड, सीरिया, इराक वगैरह में, नॉर्थ अफ्रीका में, यूरोप में, पूरी दुनिया में जो आपने कत्लेआम किए हैं वो बहुत लंबा चौड़ा है। एक 11 वॉल्यूम की किताब आई है, द स्टोरी ऑफ सिविलाइजेशन, एरियल डुरांट के नाम से। बिठाए आफत बुलाना, किसी से सीखना हो तो पाकिस्तानियों से सीख सकते हैं। बैठे बिठाए, आप देखिए आज से नहीं, लंबे अरसे से, दशकों से पाकिस्तान के अंदर, कराची के अंदर खास तौर पर, वैसे तो पूरे पाकिस्तान में, मगर कराची और पेशावर, इन दो शहरों में और इनके इर्द गिर्द के इलाके में, 100 किलोमीटर के इलाके में बहुत भारी संख्या में अफगानी आकर के, अफगानी इलीगल इमिग्रेंट्स जो हैं वो आकर के बसे हुए हैं। इलीगल, गैर कानूनी रूप से घुसे शरणार्थी जो हैं आकर के बसे हुए हैं। अच्छा, दो चीजें हैं। पहली बात तो यहाँ पर मैं पाकिस्तान की जितनी बुराई करूं वो तो ठीक है अपनी जगह, मगर कम से कम एक बात तो मैं इनकी तारीफ भी करूंगा, कम से कम ये भगा तो रहे हैं। यहाँ वाले तुम रोहिंग्याओं को भगाने का कोई नाम लेता हुआ आपको नजर आ रहा है? कितने आपने पिछले 5 साल में, 8 साल में, 9 साल में सुने हो कि रोहिंग्या वापस भेजने की बात भी करी हो? कितने को भेज दिया हो? नहीं सुना होगा। खैर, अब पाकिस्तानियों की यहाँ पर गलती क्या है कि वो बिना सोचे समझे रिस्क लेते। तो अगर भगाना भी था तो अगर ताकतवर होते तो भगाते, समझ में भी आता। उससे पंगा ले रहे हो जो आपको नष्ट करके रख देगा, तो वहां पर जब ऐसे व्यक्ति से पंगा लोगे जो नष्ट करके रख देगा, तो वहां पर इसी प्रकार की चीजें होनी। अभी भी आप देखिए तालिबान ने खुलेआम धमकियां देना चालू कर दी, क्योंकि तालिबानी जो है वो अपने यहाँ पर जो एग्जिस्टिंग लोग हैं उनको खिला पिला नहीं पा रहे। अपने यहाँ पर ना इनको कुछ भी, ना इनको टैक्स पॉलिसी बनानी आती, ना इनको हेल्थ केयर फैसिलिटी देनी आती, ना इनको चलाना, इनको कैसे रन करना है, इनको चलाने के लिए एक सिस्टम ही नहीं है। जैसे भारत जो था वो पूरे के पूरे मुगलिया दौर में, जितना भी मुस्लिम इन्वेजन का दौर था, इसमें बिना सर पैर का अपाहिज स्थिति में भारत रहा। आप देखिए, अंग्रेजों को जितना भी बोल लो, लेकिन अंग्रेजों के पास कम से कम एक सिस्टम था। भारत में आप देखो तो जो यहाँ के हिंदू राजा थे उनका एक सिस्टम चला आ रहा था। फिर उसके बाद से अंग्रेजों का सिस्टम आया, उसके बीच में कोई सिस्टम ही नहीं था। वो तो खैर इनने कुछ एक इनके यहाँ पे काबिल लोग थे, मुगल दरबारों में काबिल लोग थे, अलग अलग जाति धर्मों से, उन्होंने जैसे तैसे कर करके मामला संभाल रखा था। इतना संभाल रखा था कि कम से कम गाड़ी पटरी से नहीं उतरी थी।
इतना कम से कम उन लोगों ने संभाल रखा था। अगर पूरी तरीके से 100% उसमें सिर्फ और सिर्फ ये मुगलों के ही लोग होते, 100% यही लोग होते, तो फिर वो गाड़ी बहुत पहले ही पटरी से उतर जाती। खैर वहां पे जैसे चलता रहा, अफगानियों के पास सिस्टम नहीं, कहां से इतनी पब्लिक को वापस लेंगे। तो यहाँ पर अब मार पिटाई होगी, मार कुटाई होगी। और ये जो बीच में जो ये है ना इमिग्रेंट्स, इनको ना अफगानिस्तान एक्सेप्ट करेगा, आप देख लेना, ना इनको पाकिस्तान एक्सेप्ट करेगा। दोनों लड़ेंगे आपस में, मगर कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये लोग जो है वो अनाथ होकर के ही रह जाने वाले हैं।